14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे के दिन एक वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम है प्यार का प्रोफेसर। प्यार का प्रोफेसर में नजर आएंगे प्रणव सचदेवा और संदीपा धर। तो आप लोगों के NDTV में स्वागत है। थैंक यू। तो ये बताइए कि प्यार का प्रोफेसर क्या पढ़ा रहे हैं? प्यार के प्रोफेसर से ही पूछ लेते हैं। प्यार का प्रोफेसर प्यार पढ़ा रहा है और वो ये पढ़ा रहा है कि लड़कों को लड़कियां ये मैं नहीं, ये प्यार का प्रोफेसर पढ़ा रहा है कि कैसे लड़कियां मिल सकती हैं। अब वो चाहे प्यार करने के लिए हो, चाहे शादी करने के लिए हो, चाहे कुछ और करने के लिए हो, वो लड़कों के ऊपर डिपेंड करता है। बट प्यार का प्रोफेसर आपको वो ट्रिक्स बता रहा है, वो टिप्स दे रहा है जिससे आपको लड़कियां मिल सकती हैं। तो जो ये टिप्स बता रहे हैं सही हैं इनके टिप्स? वो अगर आप शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आपको लग रहा है कि उसे पटेगी लड़की? वो पटेगी नहीं पटेगी, मैं पटूंगी नहीं पटूंगी, इज द व्हाट द शो इज ऑल अबाउट। लेकिन ये पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं बुरी तरीके से। आखिर में जो प्रोमो हमने देखा है तो आपकी काफी उसमें नोक जोक है। नहीं, इनकी दौड़ लगते हुए दिख रही है ना उसमें। तो हाँ, क्योंकि वो पटी नहीं, वो पिट गई। वो पिटा दिया, पिट गया वो लड़का पिट गया जी। तो एक्चुअली जो भी मेरी ट्रिक्स और टिप्स सब लड़कियों पे बड़ी आसानी से काम करती हैं। तो शो इसी बारे में है कि वो ऐसी खूबसूरत लड़की पे काम करेगी कि नहीं करेगी। तो वही पूरे शो की जर्नी है और वो करेगी कि नहीं करेगी के लिए आपको शो देखना पड़ेगा। संदीप, आपका किस तरह का किरदार है इसमें? मेरे कैरेक्टर का नाम मलिका है। एक काफी शार्प, सोफिस्टिकेटेड, इंटेलेक्चुअल लड़की है। वो एक ऐसी औरत है जिसे वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी लाइफ को लेके, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या उसकी पर्सनल लाइफ हो। लेकिन इस सब कंपोज्ड नेचर के पीछे एक बहुत वल्नरेबल साइड है। तो ये जर्नी उसकी जो है सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है। वो इस स्टोरी के थ्रू फाइंड आउट करती है कि वो चाहती क्या है लाइफ में। उसे लगता था वो एक चीज चाहती है, बट बिकॉज ऑफ द जर्नी एंड बिकॉज ऑफ मीटिंग हिज कैरेक्टर, शी एक्चुअली रियलाइजेस कि जो मैं चाहती थी शायद वो नहीं है जी। मैं कुछ और चाहती हूँ लाइफ में। और बहुत इंटरेस्टिंग ये भी है कि इन सोसाइटी इन जनरल औरतों को हमेशा या तो गुड हो, या तो अच्छे होते या तो वो बुरे होते हैं। मतलब एक हीरोइन, मतलब वो हमेशा साफ सुथरी सीता माँ होगी, और अगर वो अच्छी नहीं है तो वो वैम्प है जी। What's interesting here is कि मलिका एक बहुत रियल कैरेक्टर है। वो गलतियां करती है, वो सीखती है उनसे, वो हेजिटेट करती है, लीड भी करती है, उसके डिजायर्स हैं वो इवॉल्व करती है। तो काफी लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स है उस तरीके से जैसे हर आजकल की हर मॉडर्न वुमन होती है। So she is not someone who boxes herself. Okay. Society tends to box people, but she is someone who doesn't want to fit into a box. तो इसलिए काफी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग था मलिका को प्ले करना, क्योंकि एक नॉर्मल लड़की की तरह एकदम नहीं है कि हाँ अच्छी छुई मुई सी। वो गुस्सा भी करेगी, डांट भी देगी, और उसकी बातों में फिसल भी जाएगी, और फिर सोचेगी 2 दिन बाद और उसको she'll give it back to him। तो उस वैसे टाइप की है, बहुत रियल है। आजकल ऐसी बहुत ऐसी वेब सीरीज आ रही है जिसमें प्यार, मोहब्बत, इश्क सब नजर आते हैं। तो आपकी जो वेब सीरीज है प्यार का प्रोफेसर, ये कैसे अलग है बाकी से? तो आई थिंक सबसे पहली बात तो ये कि मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत अभी हम देखते हैं बहुत सारे शार्प शूटर्स हैं, थ्रिलर्स हैं, मिस्ट्री है, ग्रंजी ड्रामाज हैं बहुत सारे। तो एक लाइट हार्टेड कॉमेडी मुझे जब देखने का मन करता था तो मुझे कोई अच्छी नहीं दिखती थी। और मुझे याद है कोविड के दौरान, कोविड के बाद भी हम लोग देखते थे तो मेरे फादर मुझे बोलते थे यार कोई कॉमेडी सीरीज है ये, तो लगा वो कोई आती नहीं थी। तो हालांकि ये बिल्कुल कॉमेडी नहीं है, बट एक ये लाइट हार्टेड ड्रामेडी स्पेस में है। तो मुझे लगता है कि एक तो ऑलरेडी कम आ रही हैं, और दूसरा ये जो लव स्टोरीज हमने आज तक देखी हैं उससे अलग मुझे इसलिए लगता है क्योंकि ये एक्चुअली एक लव स्टोरी को डायसेक्ट करती है। सबसे पहले क्या होता है, मीट क्यूट, लड़का लड़की मुलाकात करते हैं, तो इसमें उसको प्रोसेस बना के समझाया गया है। तो ये दिल से ज़्यादा दिमाग का खेल है जो हमारा शो है। इसका एक क्लास है जिसके अंदर लड़कों को सिखाया जाता है कि लड़कियां कैसे पटानी है। उस क्लास का नाम है वुमैन्युपुलेशन। लड़कियों वुमन को कैसे मैन्युपुलेट करना है। और मैं मारा जा सकता हूँ ये सब बोलने के बाद, क्योंकि मैंने शो लिखा भी है तो मैं बैन भी हो सकता हूँ। लेकिन फिर भी ये शो उस बारे में है, तो मुझे लगता है इसलिए बिकॉज इट्स डायसेक्टिंग अ लव स्टोरी एंड इट्स नॉट अ लव स्टोरी इन द टिपिकल सेंस। थोड़ा सा जैसे संदीपा ने भी बोला, थोड़ा ग्रेज में ये ऑपरेट करती है। तो मुझे लगता है दैट्स व्हाट सॉर्ट ऑफ मेक्स इट डिफरेंट। एंड हमने पार्टनर देखी है, हमने हिच देखी है, जो भी सिमिलर थीम पे, बट हमने कभी एक ऐसा क्लासरूम नहीं देखा जहाँ 50
लड़के बैठ के सीख रहे हैं कि यार लड़की को कैसे पटाना है, और उसकी बाकायदा साइंस है जो हमने शो में दिखाई है, जो एक्चुअली बहुत रिसर्च से हम वो हमारी नहीं है, वो एक्चुअली अक्रॉस द वर्ल्ड जी। जो डेटिंग गुरुज हैं या जो लव गुरुज हैं या जो डेटिंग कोचेज हैं, उनकी थ्योरीज हैं जिनको हमने थोड़ा फिक्शनलाइज करके अपनी कहानी में डाला है। तो मुझे लगता है दैट्स व्हाट सॉर्ट ऑफ मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लव स्टोरीज। अभी तो प्यार के प्रोफेसर का नजरिया, आपका नजरिया क्या है इसे लेकर? आई थिंक नॉर्मल मॉडर्न वुमन आजकल ना सब लड़कियां बहुत तंग आ गई हैं, अच्छे लड़के ही नहीं मिलते। अब लोग कहते हैं कि शादी कर लो, शादी कहाँ से शादी करें, कहाँ है ये लड़के? बिकॉज दे डोंट रियली नो हाउ टू बी विद अ वुमन। आई थिंक दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। उनको नहीं पता कि औरतों को क्या चाहिए, उन्हें क्या पसंद आता है। क्योंकि औरतें भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, एक चीज़ में उसी चीज़ में हंस भी देंगी, उसी चीज़ में गुस्सा भी कर देंगी। सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ अ वुमन, एंड what is very interesting is that he's teaching the psyche of a woman. Okay. कि वो अगर आपको इस तरीके से देखेगी उसका मतलब ये है, अगर वो आपको मुड़ के देखेगी तो उसका मतलब ये है, अगर उसने 3 बार सांस ली कुछ कहने के बाद तो उसका मतलब ये है। तो आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो आई फील दैट्स व्हाट सेट्स अस आल्सो अपार्ट फ्रॉम द अदर लव स्टोरीज। क्योंकि अदर लव स्टोरीज में क्या होता है, लड़का लड़की मिलते हैं, उनके नोक झोंक होते हैं, फिर कुछ रेजोल्यूशन होता है और हैप्पी एंडिंग। ये वो नहीं है। If you're looking for a typical boy meets girl, it's not that. Yeah. There's a very different side to it. यहाँ पे हम also explore करते हैं a very woman side of Okay. all of this. एक लड़के का साइड है कि कैसे पटाते हैं लड़की को, लड़की का साइड है कि उसको क्या क्या चाहिए एक मर्द में, एक लड़के में, जिससे वो प्यार करना चाहेगी। अगर मैं उस रिलेशनशिप में घुसेगी उसके साथ, and then obviously she would want to get married to him. What are the things that she looks for in a man? And through his classes, I think my character also realizes a lot of things. So I think that's what sets us apart from the regular love stories. लेकिन आपने कहा कि लड़की 3 बार सांस लेगी तो ऐसा होगा, आंखें ऐसे करेगी, तो क्या इतना आसान है लड़कियों को समझना कि उनको इतने आसान से खाके में डाल दिया जाए? नहीं है आसान समझना, इसलिए एक सीरीज बनानी पड़ती है 6 एपिसोड वाली, टू टेल पीपल। थोड़ा बहुत समझ में आए। हाँ, कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा कि लड़कियों को इतना पटाना इतना आसान है नहीं। आप कितने भी क्लासेस कर लो, कितने भी प्रोफेसर बन जाओ, बट लड़की तो दिल से ही पटेगी। वो किसी मैनिपुलेशन से, वो किसी ट्रिक से नहीं पटेगी, व्हेन यू आर जेन्युइन। और ऑल्सो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, लड़की अगर अपने बाल छू रही है तो वो माना जाता है कि वो आपसे शायद अट्रैक्ट हो रही है, या उसके अगर नीज आपकी तरफ थोड़े से एंगल लें तो इसका मतलब है कि, बट वो सिर्फ आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। क्योंकि अभी जैसे बहुत सारी लड़कियां कोई बाल छुए में बोलो तो वैसे अट्रैक्ट हो रही है, तो वो तो ऑब्वियसली सच नहीं है। तो आई थिंक इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट्स अ प्रोसेस। तभी हमको 6 एपिसोड्स लगे वो करने के लिए, तो वरना तो ये मीम कंटेंट था कि ये और वो आउट हो गया। तो वो पूरी एक उसकी एक स्टडी है, उसकी एक साइंस है। अब कितनी सही है कितनी गलत है उसका हमारा कोई क्लेम नहीं है, बट शो में वो है। तो पना आपने कहानी भी लिखी है जैसा भी बताया आपने, तो कहाँ से एक्सपीरियंस कहाँ से जुटाया आपने? सर तो ये actually क्या बहुत ज्यादा चोट खाई है या बहुत ज्यादा आपने देखा है ये? दोनों चोट भी खाई है और कितनी बार खाई है चोट? अब तो गिनती भी नहीं है लेकिन मुझे याद है हम कॉलेज में थे तो एक ऐसा कोर्स था जो अमेरिका में कहीं पढ़ाया जा रहा था, जिसका यू ऑल्सो डोंट नो दिस, उसका डिस्कोर्सेज वीडियोस और लिटरेचर कहीं था। तो अब वो बहुत महंगा था, तो हमारे दोस्तों ने, हमने कहा यार उसको टॉरेंट पे डाउनलोड करते हैं। हमने उसका पायरेटेड डाउनलोड किया और फिर हमने उसको यूज़ करना शुरू किया। तो उसमें भी ये सिमिलर चीज़ें थी। तो एक दफ़े मुझे याद है हम उसको अप्लाई कर रहे थे, हम बहुत ही फ्रिवलस लोग हैं सॉरी, लेकिन हम उसको कमला नगर मार्केट में कॉलेज कैंपस के बाहर अप्लाई कर रहे थे, और हमने जो अप्लाई किया वो सक्सेसफुल हो गया। ओके। तो हमें लगा ये तो चलता है यार। फिर ग्रेजुअली व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप एंड आफ्टर आई ग्रू अप, मैंने देखा कि दिल्ली में, बैंगलोर में, मुंबई में, और ये सच है सर, कि ऐसे लड़के हैं जो जेन्युइन कोचेस हैं, हु आर चार्जिंग अ बॉम्ब, और वो लड़कों को सिखा रहे हैं 50,000 रुपये लेके 1 महीने के और 60,000 रुपये लेके कि कैसे अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करके कैसे लड़की से बात करनी है, कैसे उसको अप्रोच करना है। ये सब रियल चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं। तो एज राइटर्स हम वही देखते हैं जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है, और हमें लगा कि यार एक ऐसी चीज़ है जो इंटरेस्टिंग है, जो शायद अभी तक हमने विजुअली देखी नहीं। तो इस माध्यम के थ्रू कहानी कहना इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो हमें लगा दिस कुड बी अ गुड डिवाइस, अ गुड सेटअप टू से आ स्टोरी। तो वहाँ से ये आइडिया लेके आए कि यार इसको एक सेटअप बनाते हैं, एक स्कूल बनाते हैं जहाँ जिसके थ्रू कहानी कहते हैं।
देखिए अच्छा, कॉमेडी के नाम पर कई बार सीमाएं लांघी जाती हैं, जैसा आजकल आप देख ही रहे हैं, है ना, रणवीर हैं, समय उनको लेके कई बातें चल रही हैं। तो ये जो हमारी जो सीरीज़ है, ये किस हद में रहती है और किस हद में समझाती है हमको? वेरी वेरी PG-18 एज इन कुछ ऐसे हमने किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है. इट्स वेरी क्लीन, इट्स वेरी, यू कैन वॉच इट विद योर फैमिली. इट्स एब्सोल्युटली that kind of a show. I think one of the reasons for me also to get attached to it as a woman, I feel like वो बहुत important है कि किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ वल्गर नहीं होनी चाहिए. And I personally don't vouch for, you know, disrespect towards anybody. So they've made sure, Pranav and the writers have made sure कि ऐसा कुछ नहीं है. हंसी मजाक में हमने हंसी वाली रिस्पेक्टफुली हंसी मजाक किया है, और किसी को ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत थिन लाइन होती है, कई बार चीज इधर चली जाती है, इधर आ जाती है. no, but I feel like you know, when you're writing it with a little bit of a good company, I think आपको पता है कि क्या सीमा में लिखना है. तो प्रणव, आप लिख रहे हैं, इतना अच्छा लिख रहे हैं, है ना, तो जैसे इस तरह के शो जो आ रहे हैं, आप लोग इनवाइट किया तो जाएंगे आप लोग वहाँ? कौन सा शो? जैसे समय रैना वाय को लेकर मैंने एक्चुअली देखा नहीं है. I have no clue. आप मैंने तो देखा इतना था, मैं तो चले जाऊंगा ऑनेस्टली. चले जाओगे? बट मैं वहाँ जा मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे किसी को डिसरिस्पेक्ट करना है, या आई हैव टू पुट समबडी डाउन. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग शो लगा वो, और मुझे उसका सेटअप बहुत इंटरेस्टिंग लगा. अभी जो एपिसोड की आप बात करें वो मैंने नहीं देखा है, बिकॉज वो आज ही कल में हुआ है, तो कुछ मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही देखा है उसके बारे में. बट आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शो, और अगर वहाँ जाना होगा, मतलब बड़ा मज़ा आता है मुझे देख के, तो वहाँ बैठ के भी आएगा, आई एम श्योर. तो आपको लगता है कि जो हमारा यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उसको इस तरह कंटेंट देना चाहिए हमको? किस टाइप का कंटेंट जिसको लेके चर्चा है आजकल? मतलब मुझे ऐसा लगता है सर, देखिए कंटेंट वही दिया जाता है जो लोगों को चाहिए. ओके. तभी वो चल रहा है, क्योंकि वो जो कोई दे रहा है और किसी को वो चाहिए, डिमांड और सप्लाई का खेल है. तो मुझे लगता है जस्ट टू सॉर्ट ऑफ पॉइंट फिंगर्स एट देम फॉर मेकिंग इट इज प्रोबेबली नॉट करेक्ट. इट्स ऑल्सो अस एज कंज्यूमर्स हु वांट दैट प्रोडक्ट. तो हम भी वो ले रहे हैं और वो दे रहे हैं. तो और मैं थोड़ा सा चिल हूँ इस मामले में. मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि यार ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए. हम तो खुद ये कर रहे हैं. और आप जैसे बोल रहे हो, हमारा शो भी एक थिन लाइन पे है. हमने बहुत कोशिश की है कि हमें पता था कि एक बहुत मैच्योर सीनियर एक्टर हमारे साथ काम करने वाली है. सो व्हेन वी वर सेंडिंग संदीपा द स्क्रिप्ट, वी वर कॉग्निजेंट एंड अवेयर ऑफ द फैक्ट कि उसमें कुछ ऐसा अश्लील या गलत या वो नहीं होना चाहिए, वल्गर नहीं होना चाहिए. और शो बनाते टाइम भी हमने कोशिश की है कि हम किसी को हर्ट ना करें. और शायद ऐसा हम सक्सेसफुली कर भी पाए कि हमने कोई ऐसी गलत वो लाइन के उस तरफ हम नहीं गए. Yeah, I feel like some conversations should happen in your bedrooms and in your drawing rooms. I don't think they need to be put out there. I think it's a public platform, and we need to be mindful of what we say. चाहे वो समय हो या कोई भी हो, I think everybody needs to be mindful of what they say. I don't think they should be disrespectful towards anyone. अब आप लोगों के बारे में एक खास बात यह है कि आपने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म की, आपने सलमान के साथ फिल्म की, मतलब बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर चुके हैं. और संदीपा, आपसे तो ये शिकायत है, जब आप लॉन्च हुई थी तो बहुत ज़्यादा फैंस को लगा कि हम एक नई बड़ी एक्ट्रेस मिल गई हैं, लेकिन बीच में आपने बहुत कम काम किया, आप चले गए, क्या वजह रही? Actually, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी टू बी पार्ट ऑफ अ म्यूजिकल, इंटरनेशनल म्यूजिकल कॉल्ड वेस्ट साइड स्टोरी, जो ऑस्ट्रेलिया में मैं कर रही थी. वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि मैं ओरिजिनली तो एक डांसर हूँ. और मुझे एक म्यूजिकल के साथ टूर करने का मौका मिल रहा था. तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी ली, क्योंकि थिएटर स्टेज एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे यू नो हर एक एक्टर करना चाहता है, बिकॉज दैट्स द बेस्ट लर्निंग स्टेज. फिल्म्स आते जाते हैं, बट व्हाट यू लर्न ऑन स्टेज देयर इज नो कंपैरिजन. तो इसलिए मैंने जंप किया, मैं ऑस्ट्रेलिया गई. 5 साल मैं यूरोप टूर कर रही थी, और इसीलिए फिर ब्रेक हो गया. फिर मैं जब भी समर वेकेशंस होते थे तब आती थी, तो कभी दबंग कर ली, तो कभी हीरोपंती कर ली, क्योंकि कम समय होता था तब, क्योंकि 1-1.5 महीने के लिए वेकेशन होती थी. बट फिर जब कोविड हुआ तो मैं वापस आई, तो फिर फुल फ्लेजेड. तो अभी हम आपको देखेंगे अब बहुत सारी, इस साल तो मेरी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड. तो आप बताएं, अमिताभ बच्चन के साथ काम करना कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? चाहे बहुत ही कमाल सर, बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस था. और अगर मुझे उनके साथ वेडनेसडे को काम करना है, तो मुझे पिछले वेडनेसडे से नींद आनी बंद हो गई थी. तो मैं रात को सो नहीं पाता था. और फिर जब मेरा पहला सीन था उनके साथ, तो फिर मैं इतनी अच्छे से लाइंस लर्न मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं करी हैं. मैं ऐसे रट के लिख के कि 1% उनको रीटेक नहीं देना पड़े. बट वो बहुत ही मतलब वो इतने मेगा इसीलिए हैं क्योंकि वो बहुत ही ग्रेसफुल ह्यूमन बीइंग है.
और उनको वो बहुत सपोर्टिव थे मेरे साथ सेट पे। मैं जब पहले दिन गया तो मुझे नहीं पता था कि कैसे फंक्शन करना है वहाँ पे उनके साथ, बट ही मेड मी वेरी कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और मुझे याद है कि हम वहाँ पर सब लोग, क्योंकि ही इज़ ऑब्वियसली द मोस्ट सीनियर, और सब लोग बहुत वो होते थे कि उनको भी तकलीफ कोई ना हो, तो सारे लोग ही आसपास सब तैयार होके आते थे कि सर आएंगे, अपना टेक देंगे और चले जाएंगे। तो वो कमाल एक्सपीरियंस है, विल स्टे विद मी फॉरएवर। कोई कमेंट उनका आपको लेके, आपकी एक्टिंग को लेके कुछ कहा उन्होंने कभी? उन्होंने मुझे एक्चुअली मेरी एक्टिंग, उन्होंने मुझे बोला था कि हम आई टेल यू, तो जिस दिन मेरा आखिरी दिन शूट था तो मुझे याद है उनका वो सिक्योरिटी का वो था, वो बैठे हुए थे और फ़ोन पे कुछ कर रहे थे और मैं उनसे मिलने गया। सो टच हिज फीट, सो ही स्टूड अप एंड आई सेड सर आप क्यों खड़े हो रहे हो, प्लीज़ आप खड़े मत हो। तो कहते नहीं नहीं आप, हम आगे मिलेंगे और आप करते रहिए, और ये वो करके उन्होंने मुझे ऑल द बेस्ट किया। और उस टाइम एक अनरिलीज फिल्म थी जो आई नहीं थी, तो उन्होंने मुझे कहानी सुनाई कि हमारे एक मित्र हैं वो एक फ़िल्म बना रहे हैं, और उन्होंने उस फिल्म की कहानी मुझे सुनाई और मैंने कहा नहीं सर। और फिर एंड में कहते हैं ये परखुरदार ये फिल्म अभी आई नहीं है तो आप कहानी बोल मत दीजिएगा, हमारे दोस्त के बहुत पैसे लगे। सो ही वाज द स्वीटेस्ट। और मतलब वो एक्सपीरियंस मेरे साथ रहेगा, और जब भी मैं लो फील करता हूँ तो मैं उसको याद करता हूँ, एंड दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस टू कीप गोइंग। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट वैलिडेशन उस समय पर, और वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। आप बताएं, सलमान खान के साथ वो दबंग जैसी फिल्म में काम जी। किया, किस तरह की शख्सियत एक्टर हैं वो? एक्चुअली जब तक मैंने सी नहीं किया था, मैं उनसे सबसे पहली बार तो राजसी के टाइम पे मिली थी, क्योंकि उन्होंने मेरी पहली फिल्म में कैमियो किया था। जी। तो वो डब करने आए थे, तो दैट्स द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम। तो मैंने तब तक तो मैंने उनको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे देखा था। यू नो हाउ सलमान है, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, मैंने हम आपके हैं कौन को 50 बार देख रखी थी। तो आई रिमेंबर ही वॉकड इन एंड सूरज जी गॉट अस क्लोज टू ईच अदर एंड ही इंट्रोड्यूस्ड सूरज जी, सेड ये हमारी हीरोइन है। And I remember he said hello and I was just staring at him. मैं उनको बस देख रही थी, उन्होंने हेलो किया, मैंने कुछ हाथ नहीं दिया। I was like, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं सलमान को एक्चुअली इतने पास से देख रही हूँ, और सूरज जी मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ही इज फैंटास्टिक। बहुत पहली बार तो काफ़ी इंटिमिडेटिंग लगते हैं, क्योंकि थोड़ा उनका ऑरा थोड़ा इंटिमिडेटिंग है, बट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग विद हिम आपको रियलाइज होता है व्हाट एन आर्टिस्ट। यार कोई किस्सा उनके साथ जुड़ा हुआ कोई शूटिंग के दौरान का? बिरयानी खिलाते थे। आई हैड द मोस्ट अमेजिंग बिरयानी फ्रॉम हिज हाउस। लंच पे सब साथ में बैठते थे, बहुत मजा आता था। पूरा सेट, अरबाज, सोहेल भी आते थे, और उनकी वैन के बाहर लगता था एक पूरा टेबल, और उस टाइम ईद चल रही थी। तो बहुत सारा अच्छा खाना उनके घर से आता था, तो हमने बहुत अच्छा, आई थिंक मैंने 5-6 किलो वेट गेन कर लिया उस टाइम। ही लव्स टू फीड पीपल। वो देखते रहते कि इसके प्लेट में कम क्या खाना हो गया, तो वो फिर बोलते कि लो। वेरी वेरी नाइस, बहुत फैमिली वाला एनवायरनमेंट था। आई हैड सच अ ग्रेट टाइम वर्किंग, और कुछ स्ट्रेसफुल नहीं, आराम से काम होता है, कोई चिल्लम चाली नहीं, कुछ केओस नहीं। तो यूजुअली फिल्म सेट पे जब बड़ा हीरो होता है ना, तो बहुत प्रेशर होता है, सब यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। उनके सेट पे सब चिल तरीके से काम होता है, आराम से। अच्छा सीन, वो इम्प्रोवाइज भी बहुत करते हैं। It's very fantastic to watch him because he can change the scene from where to where. Yeah, he has such a sharp mind. He should be a director. Really, very amazing. इतना सीखने को मिलता है उनके साथ। डायलॉग्स किस तरीके से वो चेंज करते हैं, कैसा अपना फ्लेवर ऐड करते हैं। वो चुन्नी पांडे को उन्होंने कैसे बनाया is very very interesting. On paper it's not that interesting. It's the way he's made it very interesting. तो भैया बहुत हमेशा जब भी उनसे मिलती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। अब कुछ क्वेश्चन जो 14 फरवरी को लेके आपकी वेब सीरीज उस दिन आ रही है, तो आप लोगों का पहला क्रश कौन था और किस उम्र की बात है? क्रश शाहरुख। फर्स्ट लव, क्रश, एवरीथिंग टिल डेट। और आपका? यही। मैं आपको बताता हूँ शाहरुख इसलिए था क्योंकि मुझे याद है जब मैं स्कूल में अपने इंटरव्यू के लिए मुझे स्क्रैप बुक्स बनानी होती थी, माई फेवरेट फूड, माई फेवरेट दिस, तो उसमें उन्होंने मुझे बोला, जो टीचर थी, आई रिमेंबर हर नेम, मिसेस शोभा कृष्णन, शी सेड सो व्हाट डू यू वांट टू बिकम। तो अब 4-5 साल का था मैंने वो किताब खींची अपनी तरफ, मैंने उसके पन्ने पलटे और उसमें शाहरुख खान की एक फ़ोटो थी डर वाली, वो मल्टी कलर्ड शर्ट, और मैंने बोला, तो वो इतना हंसी कि ये 4 साल का लड़का है और इसने ऐसे करके दिखाया। बट मुझे जो पहली लड़की याद है वो आई थिंक केजी में थी,
ओके। और वो मुझे बहुत ही प्रिटी लगती थी, बहुत क्यूट लगती थी। और तुम कितने में थे? मैं भी केजी में था। मैं भी वेरी KG में- अर्ली स्टार्ट। मैं भी केजी में था। तो मैं अपनी मॉम को एक बार, वो मुझे स्कूल पिक करने आए, उनका हाथ पकड़ के लेके गया और मैंने उनको बोला कि आप उस लड़की की मॉम से मिलो। ओके। और मेरे रिश्ते की बात करो। नहीं, मैंने कहा दोस्ती तो शुरू करें। तो वो केजी में टन 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 टन। आज तक वो स्टोरी सुनाती है। बट हाँ, तो आई थिंक केजी में तो इसीलिए ये सब लिख रहे हैं। ये सब लिख रहा है। तो ये बताइए कि आप लोगों का दिल कब टूटा? एक बार तो टूटा होगा। अरे वो तो रोज टूटता है। रोज टूटता है? किसी ना किसी तरीके, जरूरी थोड़ी ना एक लड़का ही तोड़े, बहुत सारी चीजें होती है दिल नहीं, टूटता प्यार है। वाला दिल। प्यार तो बहुत ऐसे चलता रहता है, अब तो आदत हो गई है। और आपका पढ़ना? मेरा सर टूटा था जब मैं स्कूल से जस्ट पास आउट, जिस स्कूल में था actually। सब कुछ स्कूल में ही कर डाला सब आपने। कुछ, हाँ। KG स्कूल से में लेके- स्टार्ट कर दिया था मैंने। चल तो अभी भी रहा है सर। तो स्कूल में मुझे याद है, मेरा एक दोस्त था, वो यूएसए से आया था और एक लड़की थी, वो किसी और स्कूल से, हमारे स्कूल कुछ कॉम्पिटिशन, शी वाज अ सीनियर। तो उस टाइम मैं सोचता था यार, बीइंग अ जूनियर, इफ यू आर डेटिंग अ सीनियर, सो यू नो Cool thing. यू आर द कूल गाय। तो मैं उस लड़की को डेट कर रहा था, तो मैंने कहा मेरा दोस्त आया अमेरिका से, मैं आपको मिलवाता हूँ। तो हम कहीं कॉफी शॉप में मिले और उसके बाद मेरे दोस्त का 3 दिन बाद मुझे फ़ोन आया, कहता है यार तुझसे मुझे बात करनी है। मैंने क्या बात करनी है? कहता है यार कुछ नहीं, वो जो तेरी गर्लफ्रेंड थी उससे मेरी बातचीत चल रही थी और मुझे एक के बाद दूसरा धक्का लग रहा है। सो मच सो, कहता है यार वो जब तेरे साथ बैठी थी उसने मुझे मैसेज किया, यू लुक क्यूट। ओके। और सर मुझे लगा कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैंने कहा यार ये तो दोस्ती ले उड़ा क्यों? हाँ। तो Shit, yeah. और वो दोस्त है मेरा अभी भी, लेकिन ओके। क्यों है तो ये किसने कायम रखी दोस्ती? अभी भी आपने रखी हुई है? ऐसा? ऐसा दोस्त क्यों है? हाँ, मतलब वो ये है कि दिल अभी पूरी तरह टूटा नहीं, कुछ दोस्तों की मेहरबानी चाहिए। तो वो दुश्मन और दोस्त वाली बात है, बट वो है अभी भी मेरा दोस्त है और वो लड़की नहीं है हमारी जिंदगी में दोनों की। थैंक गॉड। तो लेकिन ये हुआ था, तो वो मेरे को एक ऐसी मेमोरी है, वो मुझे लगता है बहुत मेरा बिगेस्ट हार्ट ब्रेक वही था। तो आप लोग एक एक फंडा क्या देना चाहेंगे हमारे यूथ को वैलेंटाइंस डे के मौके पर? आप तो प्यार के प्रोफेसर हैं और आप उनसे जुड़ी हुई हैं किसी ना किसी तरीके से। आप शुरू करेंगे? मैं शुरू करूँ? आप शुरू करें। ओके। यार चिल करो, ज़्यादा इमोशनल मत हो जाओ यू नो रिलेशनशिप्स में। आई थिंक यू शुड जस्ट लाइक नॉट गेट टू अटैच, बिकॉज लड़कियों को बहुत आदत हो जाती है कि वी गेट वेरी इमोशनली अटैच्ड एंड देन वो मुझे मैसेज नहीं कर रहा, यू नो मुझे टाइम नहीं दे रहा। आई फील लाइक टेक अ चिल पिल, लेट द बॉय चेज यू, यू डोंट चेज द बॉय। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी संदीपा ने बोला इसका बिल्कुल उल्टा है। लड़कियां बिल्कुल इमोशनल नहीं होती, लड़के बेचारे अपना दिल ऐसे प्लेट में रख के दे देते हैं Rubbish. आगे। Absolute लड़कों rubbish. को मुझे टिप देनी है, मैसेज मत करो, डीएम मत करो। एक बार अगर किया है और उसने रिप्लाई नहीं किया है तो बार बार करो, खुद को जब तक वो छूटी reply मारो ना कि करे, मैं नहीं तब तक करूंगा। बार बार करो। बिल्कुल मत Don't करो। listen to him. All the boys, learn how to keep texting a girl. लेट द गर्ल चेज यू। मुझे संदीप आपको तो बताना पड़ेगा है ना, आप कन्नी काट जा रहे हैं बहुत सवालों से ना। वैलेंटाइंस डे पे बेस्ट गिफ्ट, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट वैलेंटाइंस डे पे मेरे को सबसे पहला गिफ्ट पता है कौन देता है? मेरे डैड। Okay. एक रोज, he always gives it to me. I don't know why we associate Valentine's Day only with a boyfriend, but I feel like the most amount of love in my life comes from my family, and they are my best Valentines. क्योंकि वो ना कभी मुझसे ब्रेकअप करेंगे, ना कभी मेरा दिल Best. तोड़ेंगे, ना मुझे चीट करेंगे, तो वो बहुत सेफ वैलेंटाइन है मेरे लिए। अब ये बताएं आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? I have 2 films this year. Okay. एक अभी मैं शूटिंग कर रही थी बीकानेर में, जो लक्ष्मण तेलकर सर की फिल्म है, Okay. सानी कौशल के साथ की फिल्म है। और दूसरी लड़की मैं बात नहीं कर सकती, बट वो OTT पे भी कुछ कर रहे हैं अभी आप? जी। अपना आप? जी, मैं सर अपना अगला शो लिख रहा हूँ, Okay. जो होपफुली हम इस साल में बनाएंगे। तो प्यार का प्रोफेसर पार्ट 2 तो नहीं है? नहीं, वो पार्ट 2 नहीं है। आई होप पार्ट 2 भी आए, बट वो पार्ट 2 नहीं है। और एक और फिल्म है वो, बट अभी मैंने साइन नहीं करी है, तो मैं चाहता हूँ उसके बारे में बात नहीं करूँ, Okay. टिल द टाइम हो जाए। पाना और संदीपा, एनडीटीवी से बात करने का ढेर सारा शुक्रिया और आपके प्यार का प्रोफेसर की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।